आप पेपर में जाके आपको डिसाइड करना होगा। अगर पेपर मान लो मैथ्स आसान आया है, फिजिक्स डिफिकल्ट आया तो आप इधर उधर कर लेना, बट केमिस्ट्री तो पहले करना ही चाहिए। आप देखना, पेपर दे के आओगे फिर इस वीडियो को देखना है आप जेईई एडवांस का पेपर दे के आना, इस वीडियो को देखना, तो आपको लगेगा सर ने सही कहा था यार, मुझे यही करना था। और जो बच्चे ये करके जाएंगे उनको जरूर फायदा होगा। मैं अब ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, क्योंकि जितना पढ़ लिए उसका कैसे फायदा उठाना है। और आप पेपर दे के आओ तो आपने जो बताया वो सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हुई। चौथा, हम तुक्का मारें कि ना मारें, हम कैसे करें। पहली बात तो मैं सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शंस होते हैं ना बच्चों, ऑप्शंस ABCD जो दिया होता है ABCD, ऑप्शंस जो होते हैं ये क्वेश्चन के बॉडी पार्ट होते हैं, क्वेश्चन के हिस्सा होते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें फिर ऑप्शन जरूर देखें। ऑप्शन आपको दिया इसलिए गया कि उसको देख के प्लान करें। और जैसे मुझे कहा जाए कि कोई मेरी बेटी ने आज मुझसे सुबह पूछा, वो 7, 8, 9 साल की है, मुझसे पूछी पापा बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहती है। तो मैंने कहा कि मेरा हृदय, मेरी किडनी, ऐसी 2 चीज़ पूछी, बता दिया ने। कि नहीं आपको कुछ और बताना है, तो उसको ऑप्शन देना पड़ेगा ना। तो मैं क्या होता है, कहें पापा मच्छर हर जगह पहुंच जा रहे हैं आजकल और फ्लोर हर जगह, छोटी बच्ची अपना ऐसे बोली। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको उन्हीं सब में सोचना है। तो ऑप्शंस जो होते हैं वो क्वेश्चन के बॉडी पार्ट हैं। क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन जरूर पढ़िए, तो आपके क्वेश्चन बनाने का एक तरीका लय मिल जाता है। कई बार ऑप्शन देख के आपको लगता है कि ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, बस यही होगा, आपको आंसर मिल जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है। नहीं आप कैलकुलेटर के पूरा टाइम वेस्ट किए, फिलहाल इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो IIT एग्जाम बहुत चालाकी का एग्जाम है, बहुत होशियारी का एग्जाम है, स्मार्टनेस का एग्जाम है। तो बच्चों ऑप्शन पढ़ना है। अब रिस्क लेने की बात कर लेते हैं। भाई मेरे, आपको पता होगा, एक बात तो है, सभी लोग इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ना, क्योंकि IIT वाले हमेशा 3-4 पैटर्न हैं, कोई 3 पैटर्न एक पेपर में देता है। कौन कौन से पैटर्न होते हैं? सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस, मैच द कॉलम, इंटीजर टाइप और पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। कुल 5 हैं। 5 में से हर एक पेपर में 3 रखता है, वो कोई 3 रखेगा, और उसमें वो मार्किंग स्कीम चेंज करते रहते हैं। ठीक से पढ़िए आराम से, उसके अलग से टाइम दिया जाता है, राइट। वो पढ़ने के बाद ध्यान रखना है, जो सिंगल करेक्ट वाले हैं बच्चों, सिंगल करेक्ट, उसमें मान लो कोई सवाल आपने देखा, मान लो उसमें क्या है, +4 है सपोज और -1 है। कोई सवाल आपने देखा, आपको सवाल थोड़ा कम आ रहा है। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने कभी पढ़ा होता है, कभी टीचर ने डिस्कस किया है, कभी PYQ किया है, आज नहीं बनना, बट आपको लग रहा है कि इसमें A और B तो पक्का नहीं होगा, या A और C तो नहीं होगा, अब 2 बचे, तो 2 में 50% चांस है सही होने का। तो आप बाकी सारे बुद्धि यूज करके तुक्का मार सकते हैं। क्यों? अब सही होने का चांस कितना है? आधा। और सही नंबर कितना मिलेगा? +4। गलत होने का चांस कितना है? आधा। गलत नंबर कितना मिलेगा? -1। तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि 2 -1/2 मतलब 3/2 का फायदा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सिंगल करेक्ट कर रहे हैं और आपको उसमें लग गया कि ये नहीं होगा, या ये तो नहीं होगा, या 2 नहीं होगा, या 1 नहीं होगा, तो अगर एक भी आप एलिमिनेट कर ले रहे हैं तो आपके सही होने के चांस बढ़ गया, आपको फायदा होता है, तुक्का मार सकते हैं मेरे हिसाब से। और जो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले हैं, मोर देन 1 करेक्ट, सारे बच्चे जानते होंगे इसमें पार्शियल मार्किंग होती है, जरूर जानते होंगे पार्शियल मार्किंग होती है। मान लो इसमें A और C सही है और आपने A B C कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा -1। तो इसमें आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए, बहुत हाई रिस्क है गलत होने का, है ना। आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, ध्यान देना आपको इस बात का। अगर मोर देन 1 बहुत रिस्क है, अगर आपको लगता है कि A और C है, आपको लगता है अपने C ढूंढ लिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और वो अगर आप दोनों सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, और 1 सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत से -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें तुक्का नहीं मारना है। कैसा 1 ही नंबर मिला, बहुत कीमती है, वो 1 नंबर भारी कीमती है, -1 पहुंच जाएगा और 2 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैच द कॉलम, यू नो, ओके। सो मैच द कॉलम जो है बच्चों, ओके, इसमें कई बार जैसा मैंने आपको पहले डिस्कस किया, 2018 में पेपर आया था, कॉलम 3 दिए हुए थे,
तो अगर आपको कोई एक कॉलम नहीं मैच कर रहा हो, कोई बात, दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ, 4 दिए होते हैं, तो कभी कोई एक पकड़ लेते हो ना, तो बाकी अपने आप उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, राइट। तो आप उसमें थोड़ा कॉलम्स को ध्यान समझो। सवाल नहीं बन रहा है तब भी व्यवहारिक रूप सोचो इसका क्या आंसर प्रोबेबल हो सकता है। किसी एक के मिलने से दूसरे का बाय डिफॉल्ट आंसर आ जाता है, राइट। सो मैच द कॉलम में पैसेज वाले भी आप पैसेज थोड़ा इजी ही होता है इनफैक्ट, क्योंकि पैसेज कुछ कहानी कहता है, कुछ फॉर्मूले बताया था, कुछ बातें बताया देता है, तो करना हमारे लिए आसान होता है। तो पैसेज मेरे हिसाब से आसान होता है। और इंटीजर टाइप कई बार निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती है, तो इंटीजर टाइप जरूर करना है अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो। और निगेटिव मार्किंग है तो फिर आपको जो है ध्यान दे करना है, क्योंकि उसमें जैसे पिछली साल आया था और उसमें 0 से लेकर 9 तक 10 ऑप्शंस थे, और सही होने पर मान लो +3 था या +2 था, गलत होने पर -1 था, तो ये हाई रिस्क हो गया, आपको ध्यान देना पड़ेगा।